औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ गोयल आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो बुर्ज जोज़ा की शख्सियत के हवाले से है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको बुर्ज जोज़ा की खुसूसी लॉ के हवाले से भी बताएंगे। एक रेमेडी लॉ है और बुर्ज जोज़ा के मसाइल मुश्किलात के हल के लिए ये एक रेमेडी का काम करती है। माल दौलत के हसूल के लिए, आमदन के लिए, सफ़र में कामयाबी के लिए, घरेलू सुख के लिए, अज़दवाजी सुख के लिए, बेहतरी ये हालात के लिए ये लॉ जो है बुर्ज जोज़ा वालों के लिए इंतहाई मुवाफ़िक जो है वो रूहानी अमल है। तो इस वीडियो में हम आपको ख़ास तौर पर जो है बुर्ज जोज़ा की शख्सियत के हवाले से बताएंगे और उसके हवाले से एक रेमेडी भी बताएंगे जो उनके मसाइल मुश्किलात के हल करने के लिए एक बहुत मौसर रहती है। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप अपना लकी स्टोन जानना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा पत्थर बेहतर है पहनना, या आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन सी कोई लौ बनवाना चाहते हैं, लोहे मुश्तरी, लोहे तारत, लोहे मरीक, लोहे शम्स, लोहे ज़ोरा, 7 तारों की लौ बनाना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए गए, आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। रूहानी गाइड के अंदर जो है खसूसी तौर पर एक मजमून शाया हमने किया था जो बुर्ज जोज़ा के अफराद की शख्सियत के हवाले से था। तो अगर आपकी तारीख़ पैदाइश जो 21 मई से लेकर 20 जून तक है तो आपका तल्लुक़ जो है बुर्ज जोज़ा से है। और अगर आपको तारीख़ पैदाइश याद नहीं तो आपकी तारीख़ पैदाइश का पहला हरफ आपके नाम का पहला हरफ नुक्ते वाले काफ या किताब वाले काफ से है तो आपका तल्लुक़ भी बुर्ज जोज़ा से ही होगा। आपका सियारा जो है वो अतारद है, जिसको हम मरकरी कहते हैं, और आप इसको बुर्ज जोज़ा को इंग्लिश में जेमिनी कहते हैं। इस बुर्ज की ख़ास खुसूसियत ये है कि ये बुर्ज का जो निशान है वो एक डबल जो है वो निशान है, डबल जो है वो अफराद खड़े हैं, 2 अफराद का निशान है, तो इसलिए इनकी शख्सियत भी दोहरी शख्सियत की हमल होती है। बुर्ज जोज़ा वाले जो हैं वो दोहरी शख्सियत के हमल होते हैं। इनकी शख्सियत में एक दोहरापन पाया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की एक वक्त में कुछ रवैया होता है, दूसरे जो मौके पे इनका रवैया जो है वो मुख्तलिफ होता है। इनकी अदात और मिजाज के हवाले से भी है कि आप इनको सही तरीके से जज नहीं कर सकते कि इनकी शख्सियत कैसी है। इनकी शख्सियत के 2 पहलू होते हैं, किसी वक्त बहुत ज़्यादा नरम हो सकते हैं और किसी वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ सकते हैं। किसी वक्त बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे नेक और बहुत ही जो है वो नरम तबीयत के हो सकते हैं, किसी वक्त सख्त मिजाज भी हो सकते हैं। इस तरीके से किसी वक्त बहुत केयरफुल होते हैं, किसी वक्त बहुत ज़्यादा लापरवाह भी हो जाते हैं, और किसी वक्त बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और किसी वक्त बहुत ज़्यादा गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा भी करते हैं। इसलिए इनकी शख्सियत जो है 2 तरह की मूड्स जो है वो लेके उसमें साथ साथ चलती है। इनका निशान भी जो है वो 2 का ज़ाहिर करता है, तो इसलिए इनकी शख्सियत जो है वो डबल शख्सियत होती है। पब्लिक डीलिंग के माहिर होते हैं, गुफ्तगू के माहिर होते हैं, लोगों को कायल करने के माहिर होते हैं, इंश्योरेंस का फील्ड है, मार्केटिंग का फील्ड है, पब्लिक रिलेशनिंग का फील्ड है, दुकानदारी है, चाहे दफ्तर है, जहाँ लोगों के साथ डील करनी है तो उसमें बहुत माहिर होते हैं। अपनी ज़बान से, अपनी गुफ्तगू से लोगों को कायल करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे कामों के लिए भी जिन काम से के लिए अगर कोई अपने बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि कोई काम गलत भी है तो उसके लिए भी इस तरीके से गुफ्तगू करेंगे कि दूसरा बंदा जो है उनको उस बात को सही समझ लेगा। उलूम फ़नून सीखने का बहुत दिलचस्पी होती है इनका, चूँकि दिमाग का सियारा है, इसको हम ब्रेन प्लैनेट भी कहते हैं, मुंशी फलक भी कहा जाता है अतारत को। तो सीखने सिखाने से बहुत दिलचस्पी रखते हैं, नए नए आइडियाज़ पे काम करते रहते हैं, और इसके अलावा सफ़र के मामला में दिलचस्पी रखते हैं। सैर व सियाहत के साथ इनका ख़ास तल्लुक़ होता है। दुनिया घूमने के लिए कोशिश करते हैं, एक जगह पे टिक के काम नहीं कर सकते, कोशिश करते हैं कि इनकी तबीयत में थोड़ी सी जो है वो इस तरीके से पाया जाता है कि ये सैर तफरीह जो है उसको पसंद करते हैं। अगर इनको बैरून मुल्क जाने का मौका मिल जाए तो ये बैरून मुल्क जाने से ग्रेज़ नहीं करते, और क्योंकि इनका तारत जो सियारा है वो सफ़र का सियारा भी है, वीज़े का सियारा भी है, इमिग्रेशन का सियारा भी है, इस लिहाज से इनको हर वक्त शौक़ भी रहता है कि ये सफ़र करें। इसके अलावा ये वो लोग जो बुर्ज जोज़ा वाले कारोबारी नुकसान का सामना है तो वो लोहे मुश्तरी जो है अगर वो बनवा के पास रखते हैं तो उनको
सोच मुश्तरी का भरपूर फ़ायदा जो है वो मिलेगा। उससे इनके माली मामलात और मुश्किलात में जो परेशानी चल रही है वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। इनको हालात में बेहतरी आएगी और मामला जो है बेहतर होंगे। इसके अलावा जो है घरेलू मामलात के हवाले से जो बुर्ज जोज़ा वाले हैं, इनकी शख्सियत जो है बहुत अच्छी है। घर वालों के साथ अच्छे तरीके से रहना, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ बहुत कोऑपरेटिव होकर रहते हैं। लेकिन जिस वक्त अगर इनका किसी वक्त इनकी शख्सियत के अगेंस्ट कोई बात हो जाती है तो उस पर एग्रेसिव होने का भी इनमें इम्कान जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें फिर इनकी शख्सियत का दूसरा पहलू जो है, जो गुस्से वाला है, वो भी वाज़ेह तौर पर सामने आता है। इसलिए इनकी शख्सियत को समझना बहुत मुश्किल काम है। किसी वक्त एक वक्त बहुत अच्छे हैं और नरम होंगे, एक तरफ बहुत सख्त हो जाएंगे। इसलिए घरेलू माहौल के अंदर भी लड़ाई झगड़ा इनका लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है, बच्चों के साथ इख्तलाफ हो सकता है, फैमिली के साथ इख्तलाफ पैदा हो सकता है। इसलिए इनको अपनी तबीयत और मूड को जो है वो केयरफुल होने की करने की ज़रूरत होगी। बुर्ज जोज़ा वाले जो हैं ख़ास तौर पे जो अपने फ़ैसले करते हुए पार्टनरशिप के मामलात में जो है इनके लिए ठीक नहीं है। पार्टनरशिप में इनके लिए नुकसान पैदा हो सकता है और ऐसे काम जो इनके अख्तियार में ना हो, वो ख़ुद ना कर रहे हों बल्कि कोई और करके दे रहा हो, या ख़ुद कोई मुनाफा ना कमा रहे हों बल्कि कोई और मुनाफा कमा के दे रहा हो, उस काम में इनके साथ फ्रॉड होने का अंदेशा होता है। तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि जो काम भी करें वो ख़ुद अपने हाथ से करेंगे तो इनको ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा होगा। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए कि वो बुर्ज जोज़ा वाले जो लोग चाहते हैं कि जो माली तौर पे तंगदस्ती का शिकार हैं, मुआशी तौर पे परेशानी का शिकार हैं, जॉब लेस हैं या सरकारी या प्राइवेट जॉब की तलाश में है, या अगर उनको जॉब मिल गई है तो वो कोई अच्छी जॉब की तलाश में है, या कारोबार में तरक्की चाहते हैं, कारोबार में नुकसानात का सामना है, घरेलू ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, ज़मीन जायदाद के कोई तनाज़ात या मुकदमात चल रहे हैं, या इसके अलावा कोई शहर जादू बंदिश या दुश्मन के जो हैं वार चल रहे हैं, या किसी भी किस्म की नहूसत और गर्दिश का शिकार है, तो ऐसे बुर्ज जोज़ा वाले अफराद के लिए जो है एक लो बना के देते हैं, लोहे बुर्ज जोज़ा खसूसी। और ये इसमें ये 16 खाने का नक्श जो है वो बनाया जाता है और ये गोल्डन मेटल के ऊपर जो है ये अमल सारा जो है वो तैयार करके बनाया जाता है। गोल्डन मेटल इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि ये मेटल जो है ज़्यादा पायदार और ज़्यादा पावरफुल होती है और ज़्यादा बेहतर असरात की हमल होती है। गोल्डन मेटल पे ये अमल तैयार होता है और ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये धात है, इस पर ये अमल खुदाई करके तैयार किया जाता है। दोनों साइडों पे अमल तैयार होता है, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी तैयार होता है। उस पर दूसरी साइड पे तिलिस्मात वगैरह जो हैं वो लिखे जाते हैं, अमल पूरा तैयार किया जाता है जैसे इस लोह में है, और इसकी दूसरी साइड पे जो है वो तिलिस्मात जो हैं वो जो जोज़ा के वो लिखे जाते हैं, और पहली साइड पे जो है वो नक्शे मुबारका जो है वो लिखा जाता है। और इसमें ये मेटल के ऊपर ये खुदाई की जाती है। और इसका जो दिन जो सबसे मुबारक है बुध का दिन है। चढ़ते चाँद में अगर दिन मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो है बुध का दिन और पहली सात अगर बुध की मिल जाती है, तकरीबन बुध वाले रोज़ जो है वो पहली सात आपको मिल जाएगी। नमाज फजर के बाद जो है तलुए आफ्ताब से भी ये सात शुरू होती है और इस सात में जो है वो आप ये अमल जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये तकरीबन 7:45 से 50 मिनट या 60-70 मिनट की भी हो जाती है। तो उस सात के अंदर जो है लवाज़मात नक्श जिसमें बखूरात हैं, हिसार है, उसमें रजालुल गैब का ख्याल रखना है, सदक़ात का ख्याल रखना है। इसके अलावा जो है चाल जो है नक्श की उसके मुताबिक करना है। चाल में अगर कोई कसर की ज़रूरत है तो कसर देनी है। उसके बाद जो है नक्श को जो है बराबर करके जो है उसको उसका मजमूआ जो है वो चेक करना है। और उसके अलावा जो है ये नक्श जो है उसको के ऊपर जो उसकी चार्जिंग का अमल है वो उसको मुकम्मल करना है। सदक़ात जो हैं या कोई मीठी चीज़ अगर आपने रखी है अमल से पहले तो वो तकसीम करनी है। तो ये सारे मामलात जो हैं हिसार करके आपने तैयार करने हैं। तो लोहे बुर्ज जोज़ा जो है ख़ास तौर पर जमनाई बुर्ज तक रखने वालों के लिए एक बहुत खसूसी अमल है। इनके हर किस्म के घरेलू, कारोबारी, सफरी, ज़हनी, दिमागी, असाबी मसाइल, मुश्किलात, सेहत या कारोबारी और मुआशी मसाइल, चाहे वो रोज़गार का मसला है, कारोबार का मसला है, जॉब का मसला है या बिज़नेस का मसला है, कर्ज़ का मसला है, किसी भी तरह का मसला है, उसके हल के लिए ये लोहे बुर्ज जोज़ा जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल जो है रूहानी अमल है। तो ये बनवा के पास रखें बुर्ज जोज़ा वाले। तो तमाम अफराद जो 21 मई से लेकर 20 जून के दौरान पैदा हुए हैं तो उनका तल्लुक बुर्ज जोज़ा से है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए।
اپنے اچھے اچھے کمنٹس دیجیے، اور آپ کی سبسکرپشن جو ہے ہمارے لیے ایک طرح کا گفٹ کا کام کرتی ہے اور موٹیویشن کا کام کرتی ہے، تاکہ ہم زیادہ بہتر سے بہتر ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے لیے بنا کے لے کر آتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں، لوہے مشتری، لوہے طارت، لوہے مریخ، لوہے شمس، لوہے زہرہ، ساز تاروں کی لوہے ہمزاد، لوہے بندھن، لوہے سفر، لوہے تسخیر بنوانا چاہتے ہیں، 12 برجوں کی لو بنوانا چاہتے ہیں، تو ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، اس پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا گو کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے، کامیابی ترقی عطا فرمائے، آسانی فرمائے، ہر قسم کی مشکلات پریشانی جو ہے وہ دور فرمائے، دین و دنیا کی تمام حاجات مرادیں پوری فرمائے، مقاصد و حاجات میں کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔